तो मूवी की शुरुआत होती है जापान एयर 1670 से और यहाँ पर हम देखते हैं कि हांजो हसाशी कंपाउंड को, जहाँ पर हांजो हसाशी अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह रहा है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, एक बेटा है और उसकी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल। यहाँ हम देखते हैं कि हांजो हसाशी हंसी खुशी रह रहा है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे पानी लाने को कहती है तो वो पानी भरने चला जाता है। इसी बीच बिहान अपने लोगों के साथ हांजो हसाशी के कंपाउंड पर अटैक करता है, जिसमें वो उसकी वाइफ और उसके बेटे को भी मार डालता है। लेकिन मरने से पहले हांजो हसाशी की वाइफ ने न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को एक जगह छुपा दिया था ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। हांजो हसाशी को अपनी वाइफ के चीखने की आवाज आती है और वो भागकर वहां पहुंचता है और देखता है कि सब मर चुके हैं और उसकी वाइफ और बेटे को बिहान ने फ्रीज करके मार दिया होता है। उसे बहुत दुख होता है और तभी उस पर बिहान के लोग हमला करते हैं और वो उन सबको मार डालता है। और यहाँ बहुत ही अच्छा फाइट सीन है और हमें दिखता भी है कि हांजो हसाशी कितना अच्छा निंजा है, लेकिन वो एंड में बिहान से हार जाता है। हांजो के मरने के बाद उसकी जो स्पिरिट होती है वो चली जाती है नेदरलैंड और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड ड्रेडन आता है और उसकी जो बेटी है उसको अपने साथ एक सेफ जगह लेकर चले जाते हैं। और अब बहुत से साल गुजर चुके हैं और अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड बैक टू बैक 9 टूर्नामेंट्स जीत चुका है अर्थरियम से और बस एक टूर्नामेंट जीतना बाकी है और जैसे ही वो एक और टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो आउटवर्ल्ड अर्थरियम को फतह कर लेगी। लेकिन हमें एक प्रोफेसी का भी पता चलता है कि हांजो हसाशी का जो खून है, यानी कि उसकी ब्लड लाइन, वो यूनाइट करेगा एक नई जनरेशन को, जिसके थ्रू अर्थरियम के बेस्ट चैंपियंस एक साथ यूनाइट होकर आउटवर्ल्ड से जीतेंगे। और ये बात जब आउटवर्ल्ड के शैंगसंग को पता चलती है तो वो चैंपियंस को इकट्ठा करना शुरू करता है जो कि अर्थरियम के इन चैंपियंस को टूर्नामेंट होने से पहले ही मार दें ताकि अर्थरियम खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए और आउटवर्ल्ड अर्थरियम को आसानी से फतह कर ले। अब हमें दिखाया जाता है कि कोल यंग जो कि अर्थ पर एमएमए फाइटिंग में चैंपियन है और हम ये भी देखते हैं कि उसे बीच बीच में हांजो हसाशी के विजन आते रहते हैं और उसे इन सब का कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कोल यंग के एक बर्थ मार्क है जो कि ड्रैगन जैसा दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल बर्थ मार्क है, लेकिन आगे जाकर उसे पता चलता है कि अर्थ के जितने भी चैंपियंस हैं इन सब की बॉडी पर ऐसा ही ड्रैगन मार्क है। अब हम देखते हैं कि बिहान कोल यंग को मारने आता है क्योंकि कोल यंग के भी मार्क होता है तो वो भी अर्थ के चैंपियंस में शामिल होता है और शैंगसंग ने कहा था कि अर्थरियम के सारे चैंपियंस को खत्म करना है तो उसी लिए बिहान आया होता है उनको मारने। बिहान कोल यंग पर अटैक करता है लेकिन तभी वहां पर जैक्स जो कि खुद भी चैंपियन है वो कोल और उसकी फैमिली को बचा लेता है। इस मिशन में जैक्स के साथ उसकी एक पार्टनर भी जुड़ी है जिसका नाम है सोनिया ब्लेड। जैक्स यहाँ पर कोल से कहता है कि यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकलो और उसे एक लोकेशन बताता है कि यहाँ पहुंचो, सोनिया ब्लेड तुम्हें सब बता देगी। और जैक्स खुद अकेले बिहान जो कि अब सब जीरो है उससे लड़ने की कोशिश करता है और सब जीरो जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और सब जीरो को लगता है कि उसने उसे मार दिया है। कोल अपनी फैमिली को एक जगह छुपाकर सोनिया ब्लेड की लोकेशन पर अकेले जाता है और उसे ढूंढ लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोनिया और जैक्स काफी सालों से इस मिशन पर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और हर चैंपियन के बारे में जान रहे थे और मोर्टल कॉम्बैट के बारे में। यहाँ पर यह पता चलता है कि मोर्टल कॉम्बैट का जो लास्ट टूर्नामेंट है वो बहुत ही जल्द होने वाला है और उससे पहले उन्हें सब चैंपियंस को एक साथ इकट्ठा करना होगा ताकि वो सब मिलकर अर्थ को बचा सकें। और कोल को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसके जो ड्रैगन मार्क है वो असल में बर्थ मार्क नहीं है बल्कि ये हर एक चैंपियन को मिला है और इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये ड्रैगन मार्क किसी के पास पहले से मौजूद है और उसे कोई मार देता है तो ये ड्रैगन मार्क मरने वाले के ट्रांसफर हो जाएगा। और जैक्स को भी ये ड्रैगन मार्क ऐसे ही मिला था और यहाँ कोल को कैनो के बारे में पता चलता है जो कि ब्लैक ड्रैगन नाम के एक गैंगस्टर ग्रुप का लीडर होता है और उसने भी एक चैंपियन को मारा था जिसकी वजह से उसे ड्रैगन मार्क मिला। और सोनिया ब्लेड ने कैनो को यहाँ पर कैद करके रखा है और हमें ये भी पता चलता है कि सोनिया के पास ड्रैगन मार्क नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर अटैक करता है साइजोथ
जो कि खुद भी चैंपियन होता है आउटवर्ल्ड का, और वो अर्थ के चैंपियंस को मारने आया होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो साइजोथ है उसके पास इनविजिबल होने की पावर्स भी हैं, और हम देखते हैं कि कैनो किस तरह से अपने आप को यहाँ से आजाद कर लेता है। और यहाँ पर कैनो साइजोथ को मार डालता है, उसका दिल बाहर निकाल के। अब हम देखते हैं कि सोनिया एक जगह का बताती है जहाँ पर ड्रैगन मार के चैंपियंस को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसे इस जगह का नहीं पता होता। तभी कैनो कहता है कि मुझे उस जगह का पता है, और किसी तरह वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन डेजर्ट में रास्ता भूल चुके होते हैं। तभी लियू कैंग उन्हें ढूंढ लेता है और उसे उस जगह यानी लॉर्ड रेडन का टेम्पल पर ले जाता है, जहां पर बहुत टाइम से अर्थियम के चैंपियंस की ट्रेनिंग होती है। शैंग संग अपने वॉरियर्स के साथ आता है लॉर्ड रेडन के टेम्पल पर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड रेडन ने यहाँ पर एक शील्ड बना ली होती है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते, और इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैक्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके हाथों का इलाज चल रहा है। कोल और कैनो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं लियू कैंग और कंग लाओ के साथ। यहाँ पर उन्हें डिस्कवर करना पड़ता है अपनी इनर स्पेशल पावर, या फिर कह लें आर्कैना, जो इन सब में प्रेजेंट है। जैसे लियू कैंग की पावर है आग, कंग लाओ की पावर्स है उसकी हैट, जो कि ब्लेड की तरह काम करती है, और इन पावर्स को ये आर्कैना को बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्कवर करना कोल और कैनो के लिए, क्योंकि इसके बगैर वो मोर्टल कॉम्बैट के टूर्नामेंट में लड़ नहीं सकते और ना ही अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट में जिन एनिमीज का उन्हें सामना करना होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इनको भी उन जैसा पावरफुल होना पड़ेगा। अब ये सारे रात को डिनर कर रहे होते हैं, और तभी कैनो की सबसे मुंहमारी होना शुरू हो जाती है, और इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनो भी अपने आर्कैना को डिस्कवर कर लेता है, जो कि है आंख से लेजर बीम फेंकना। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल ने बहुत कोशिश करी, बहुत मार खाए, लेकिन वो फिर भी अपनी आर्कैना को डिस्कवर नहीं कर पाया। यहीं पर लॉर्ड रेडन कोल को ये बताते हैं कि कोल ही अखलौता है जो कि ड्रैगन मार के साथ पैदा हुआ था, क्योंकि वो हैंजो हसाशी की ब्लड लाइन से है। और लॉर्ड रेडन इस बात को इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हैंजो हसाशी की बेटी को बचाया था, और फिर वहीं से ये मार्क हैंजो की ब्लड लाइन में आगे बढ़ता रहा, और अब वो मार्क कोल के पास है। लेकिन यहाँ पर कोल के पास कोई आर्कैना नहीं है, और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, और लॉर्ड रेडन उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, अपनी फैमिली के साथ ही रहो, क्योंकि बिना आर्कैना के तुम कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं आउटवर्ल्ड को, जहां पर शैंग संग वॉरियर्स को जमा कर रहा होता है, जिसमें मिलीना, रेको, कबाल, नितारा और सब जीरो शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर शैंग संग कहता है कि शील्ड के बगैर हम उन पर हमला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कबाल कहता है कि एक इंसान है वहां जो उस शील्ड को खुद हटा देगा, और वो है कैनो। मैं उसे जानता हूँ और वो एक बेवकूफ इंसान है, अगर हम उसे लालच देंगे तो वो इस शील्ड को हटाने में मदद करेगा। और हम देखते हैं कि कबाल जाता है कैनो के पास और उसे कन्विंस कर लेता है, और शील्ड को खत्म कर देता है कैनो। फिर शैंग संग अपने वॉरियर्स के साथ एंटर होता है और वहां अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लुई कैंग की लड़ाई होती है कबाल से, और हम देखते हैं कि कंग लाओ नतारा को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। मिलीना और सोनिया की यहाँ पर लड़ाई होती है, और जब मिलीना को पता चलता है कि सोनिया चैंपियन नहीं है तो उसे छोड़ देती है, ये बोलकर कि उसे मारकर कोई फायदा नहीं है। जैक्स अपने आर्म से लड़ नहीं पाता और रेको से वो पिट जाता है, और तभी सोनिया पर कैनो अटैक करता है और उसे दूर उठा के फेंकता है, और अपनी लेजर से वो पत्थर को काट कर सोनिया पर गिरा देता है। और हम देखते हैं कि जैक्स अपने उन हाथों से सोनिया को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है, और वो फिर भी ट्राई करता है, और हम देखते हैं कि जैक्स की आर्कैना उससे मिल जाती है, और वो उसके हाथों को सुपर स्ट्रेंथ देती है, जिसकी मदद से वो सोनिया पर गिरे हुए पत्थर को उठाकर फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरो कोल के घर पहुंचता है और उस पर अटैक करना शुरू करता है और उसे बहुत मारता है, और तभी वो कोल की वाइफ और उसकी बेटी पर हमला करने जाता है, और यहाँ पर आता है गूज बम्स वाला मोमेंट, और हम देखते हैं कि कोल का आर्कैना जाग जाता है, जो कि है उसकी बॉडी एक आर्मर से कवर हो जाती है,
जो कि सामने वाले के मरने पर एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है और वो अपने आर्मर की मदद से स्वॉर्ड भी बना सकता है। और हम देखते हैं कि कोल उस आर्मर और स्वॉर्ड की मदद से गोरो को मार डालता है और फिर वो वापस टेंपल पहुंचता है जहां पर अर्थरियम की बाकी के चैंपियंस हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रोफेसी थी कि हैंजो हसाशी की ब्लड लाइन से जो होगा वो सारे चैंपियंस को इकट्ठा करके आउटवर्ल्ड को हराएगा, और ये चीज सच भी होती नजर आती है, जिसे देखकर शैंग संग थोड़ा डर जाता है। शैंग संग और उसके वॉरियर्स से अर्थरियम के चैंपियंस को बचाने के लिए लॉर्ड रेडन एक वॉइड खोलता है जो कि बेसिकली एक अर्थरियम और आउटवर्ल्ड के बीच में कहीं है, और वहां पर वो एक एक करके सारे चैंपियंस को लेकर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच होता ये है कि यहाँ पर सब जीरो कोल यंग पर अटैक करता है, लेकिन कंग लाओ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और कोल को बचा लेता है, और कोल और बाकी के जो चैंपियंस हैं वो सेफली उस वॉइड में चले जाते हैं। और यहाँ पर कंग लाओ की स्पिरिट सैंग शंग अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि कंग लाओ की डेथ के बाद सब लोग काफी दुखी हैं और कोल फाइनली एक प्लान बनाता है जिसमें वो बताता है कि हम आउटवर्ल्ड के चैंपियंस के साथ एक एक करके हम उनसे लड़ेंगे और उनको हराएंगे, और उसके बाद हम सब टीम की तरह सब जीरो को हराएंगे, क्योंकि सब जीरो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसे एक साथ मिलकर ही हराया जा सकता है। लॉर्ड रेडन इस बात पर एग्री करता है और फिर वो हैंजो हसाशी को कुनाई, जिससे बिहान ने उसे मारा था, वो कोल को देता है। उसके बाद फिर रेडन सब चैंपियंस को भेजता है आउटवर्ल्ड में और वहां पर एक एक करके सबकी बैटल शुरू होती है। लियू कैंग यहाँ पर कबाल को मार डालता है और जैक्स मार देता है रिको, और सोनिया अर्थ पर मार देती है कैनो को, क्योंकि कैनो ने सबको धोखा दिया था और वो सबको छोड़कर चला गया था। कैनो को मारने के बाद उसका ड्रैगन मार्क सोनिया को मिल जाता है, यानी कि अब वो भी अर्थरियम की चैंपियन बन चुकी है। और जबकि सोनिया के पास ड्रैगन मार्क आ गया है तो जाहिर है उसके पास भी कोई आर्कैना होगा, और उसका आर्कैना होता है पर्पल एनर्जी ब्लास्ट। और फिर सोनिया को भी रेडन आउटवर्ल्ड भेज देता है जहां पर वो मिलीना को एनर्जी ब्लास्ट से मार डालती है। अब हम देखते हैं कि सब जीरो जो कि कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और फिर वो कोल के पास जाता है और उसे टीज करता है खुद की तरफ आने के लिए, और कोल उसके पीछे भागता है जहां वो देखता है कि सब जीरो ने उसकी फैमिली को फ्रीज कर रखा है, और ये वही जगह है जहां कोल अपनी फाइटिंग्स किया करता था। और यहाँ पर कोल और सब जीरो में फाइट होती है, और ऑब्वियसली सब जीरो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो कोल को मारने ही वाला होता है कि कोल किसी तरह उसे हैंजो हसाशी की कुनाई का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही उस पर उसका ब्लड लगता है, और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही ऑसम सीन। यहाँ पर हैंजो हसाशी नेदरलियम से रिलीज हो जाता है और इस बार वो आया है स्कॉर्पियन बनके, और यहाँ पर स्कॉर्पियन समझ जाता है कि कोल उसकी ब्लड लाइन से है, और तब स्कॉर्पियन और सब जीरो में बहुत ही अमेजिंग फाइट होती है। और फिर फाइनली स्कॉर्पियन अपनी फैमिली की डेथ का बदला ले लेता है सब जीरो को आग में जलाकर। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन कोल को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मेरी आगे की जनरेशन का ख्याल रखना, और उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन वहां से चला जाता है और लॉर्ड रेडन और बाकी के सब चैंपियंस भी वहां पर पहुंचते हैं, और तब शैंग संग भी वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे के सारे वॉरियर्स मर चुके हैं, इवन सब जीरो भी। और वो जाने से पहले रेडन को वार्न करता है कि अब मैं आऊंगा तो वॉरियर्स के साथ नहीं बल्कि पूरी आर्मी के साथ, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। और फिर रेडन कहता है कि यहाँ पर हम और चैंपियंस की नई लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें अलग अलग वॉरियर्स हैं जो कि एक टीम बनेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, और यहाँ पर चैंपियंस का काम है उन सबको एक एक करके ढूंढना। हम लास्ट में देखते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि रेडन ने दी है, कोल जाता है लॉस एंजलिस ढूंढने के लिए हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी केज को, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।